पंचम में राहु कैसा फल देता है? तो जो पंचम का राहु होता है वो बोल सकते हो कि अपना बहुत हेवी कर्म लेके मतलब अपने पुराने कर्म लेके आता है, तो यहाँ उतार चढ़ाव उस हिसाब से भी आपको देखने को मिलता है। राहु जहाँ बैठा होता है वहाँ हमारी छुपी हुई डिजायर तो आपको पता रहती है, हिडन क्वालिटी में रहती है। राहु जो आपको पसंद हो ना उससे रिलेटेड वो भ्रम में रखता है, मतलब सपनों में तो रखता ही रखता है। जहाँ जैसे हम देखें कि राहु हमें भविष्य की तरफ ले जा रहा है या फिर भ्रम में रख रहा है, तो यहाँ कंफ्यूज क्रिएट कर देता है। इसके साथ ही किसी लोग मतलब बहुत सारे लोगों से तो किसी किसी की विश पूरी हो जाती है और किसी की अधूरी रह जाती है, क्योंकि भविष्य तो उन्होंने देखा पर क्या राहु ने भ्रम में रखा तो वो अधूरा रह गया। और यदि किसी की पूरी हो गई, मानो राहु राहु बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो फिर वो भविष्य अपना बना लेता है यहाँ पे। मतलब राहु हमारी दुनिया ऐसे कि यहाँ सब काम हो रहा है तो हमें वैसे भी कुछ पता नहीं चलता, मतलब जैसे हमारा दिमाग एक छोटे से मोबाइल में सिमट कर रहेगा पूरी दुनिया, वैसा आप देख सकते हो कि सिर्फ मोबाइल से ऑपरेट हो रहा है पूरा। तो ये राहु का ही काम है, जो ना है और सब कुछ दे रहा है वैसा, तो ये राहु से ही हम देख सकते हैं। वो सबसे डिफरेंट चलता है, मतलब आपको नशे में भी रखे, एक अलग ही दुनिया अपनी बसा के रखता है यदि नेगेटिव है तो। इंसान को बहुत कुछ करना होता है यदि पंचम में राहु होता है। राहु को हम देखें कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, कौन से नक्षत्र में, ये बहुत जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही हम देखें कि यदि राहु पंचम में है तो पंचम भाव जो होता है नैसर्गिक रूप से सूर्य का होता है, तो सूर्य उस पे गुरु का भी यहाँ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि गुरु वहाँ पे शिक्षा का भी भाव है, प्रेम का भी भाव है। तो यहाँ जो गुरु है बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, तो गुरु राहु और सूर्य इनका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये यदि अच्छी कंडीशन में है गुरु तो फिर यहाँ बहुत अच्छी चीजें ऐसा बंदा क्रिएट कर लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हो और इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। पंचम में राहु प्रेम, शिक्षा, तंत्र मंत्र, संतान आदि से रिलेटेड हम इसको देख सकते हैं। दिमाग बहुत शानदार दे देगा, जुगाड़ू बना देगा। मतलब पंचम का राहु सूर्य का भाव माने शिक्षा देखे हम गुरु से भी, तो या तो बंदे की शिक्षा बहुत अच्छी हो जाएगी। यदि राहु यहाँ कमजोर हुआ तो फिर यहाँ शिक्षा लेने ही नहीं देगा या उतार चढ़ाव या भटका देगा। मतलब आपने मानो पहले कोई सा सब्जेक्ट ले, उसके बाद में आप बाद में कोई सा दूसरा सब्जेक्ट ले रहे हो, जॉब किसी और ही उसमें कर रहे हैं, तो ऐसा वो क्रिएट करता है। और इसके साथ ही इसमें बहुत ज़्यादा पावर होता है अपने ज्ञान में, अपने जो ज्ञान का हाई लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब हर आप ऐसा बोल नहीं सकते कि उसको ये नहीं आता, वो हर विषय का मास्टर बन सकता है उसको कोई चैलेंज करे तो। और वैसे भी उसमें ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है। राहु पंचम में आप सोच सकते हो तंत्र मंत्र से रिलेटेड भी हम इसको देख सकते हैं। यदि कुंडली में सूर्य और गुरु की पोजीशन अच्छी है तो फिर ये जो पंचम का राहु है फेम दिला देता है आपको। और इसके साथ ही देखे देखे हम कि शुक्र हो तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी यहाँ देखने को मिल जाता है। और ऐसे बंदे को संतुष्टि नहीं मिलती, मतलब वो उसको कुछ डिफरेंट डिफरेंट चाहिए ही रहता है, ऐसा आप बोल सकते हो यदि नेगेटिव है तो। और इसके साथ हम देखें कि जो राजा है सूर्य है, सूर्य के घर में यदि राहु का होना यहाँ बता रहा है कि राजा के ऊपर यदि कोई हावी हो रहा है तो वो सिर्फ राहु है जो भ्रम फैलाकर रखता है। जो सोच लेगा ना वो कर लेगा, दूसरे के दिमाग में घुस जाता है, मतलब आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपका दिमाग उसने पढ़ लिया। ये लोग बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं क्योंकि दिमाग के धनी होते तो अपना काम करते रहते, तो इनके फ्रेंड सर्कल भी ज्यादा नहीं होते। और इनके साथ ये है कि बस ये है कि पंचम का राहु कभी कभी बहुत नेगेटिव भी देता है, जैसे आप हैकर बोल सकते हो, तो ये गलत काम ना करे तो बहुत सही रहता है। बाकी यदि भटकता है तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। जैसे अमूमन बोला जाता है कि पंचम में राहु तो संतान नहीं होती, पर ऐसा नहीं है, संतान होती है यदि गुरु कारक है। पंचम या नवम से कहीं से भी संबंध बना रहे हैं या दृष्टि संबंध उन पे पड़ रहा है तो फिर संतान भी होती है। हाँ, हो सकता है संतान के साथ आपकी अनबन हो या ना पटे, वो आप देख सकते हो। यदि और क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो फिर संतान ना भी होती, जैसे मंगल हो गए, सूर्य हो गए, उस टाइप से शनि हो गए। और वैसे पंचम का राहु यह है कि आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल का फेम के लिए बहुत ज्यादा देखता है इधर, तो यदि अच्छी कंडीशन में है तो फिर फेम भी दिला देता है। और सीखने में हम देखें तो सबसे ज्यादा ज्ञान इन्हीं के पास होता है। एक बोलते हैं दिल भी इन्हीं के पास होता है, क्योंकि ये प्रेम का भी भाव होता है, तो बहुत ज्यादा इनको ऐसे बोल सकते हैं कि दिल के बहुत ज्यादा वो कनेक्ट हो जाते हैं ये लोग हर उसमें। इसके साथ ही हम देखें कि राहु है जो संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम तो देता है, ये पिछले जन्म का जो हम कैरी करके लाए हैं उसको भी यहाँ पे अप डाउन उसके हिसाब से भी हमको देखने को मिलते हैं। और इसके साथ ही
ये उग्र साधनाओं की तरफ भी ले जाता है। मतलब पंचम में राहु यदि अच्छा है ना, तो बहुत बेस्ट आप ज्योतिष हो गया, ओकल्ट हो गया, इसके साथ ही तंत्र मंत्र से रिलेटेड उस फील्ड में महारत हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।